नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग आज देखेंगे KGS का जो ओपन मॉक टेस्ट हुआ था बिहार दरोगा के लिए। ये आपका 11 जनवरी संडे को हुआ है। बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज है। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा ISPC सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये सेट R है। टोटल आपका 100 प्रश्न रहेंगे 2 घंटे में, 200 मार्क्स का। पहला प्रश्न कह रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब के सभी भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाता है? सबसे पहले आपका हो जाएगा चंबल, उसके बाद सिंध, बेतवा, केन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले हो जाएगा आपका 2 चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, केन, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 2 नंबर कह रहा है कि संगम युगीन राजवंशों और उनके राजकीय प्रतीक के संदर्भ में गलत युग की पहचान करें। तो एक में आपका है चोल। तो चोल का पहचान चिन्ह क्या था? तो ये प्रतीक चिन्ह था बाघ, तो ये तो सही है। चेर का आपका हो जाएगा धनुष, ये भी सही है। पांड का प्रतीक चिन्ह क्या था? राजकीय प्रतीक, तो ये मछली था, ये भी सही है। जो कि पल्लव का बराह, तो ये नहीं था। बराह किसका था? तो ये आपका था आपका चालुक और विजयनगर का, चालुक एवं विजयनगर। तो ये आपका डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछ रहा था। 3 में है कि एक तरफ घटना वर्ष दिए हुए है, उस समय वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय थे आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का काल कब से कब तक था? तो 1926 से लेकर 31 तक था। तो 30 में यही थे, तो क्या हो जाएगा? 1 का 3। अगस्त प्रस्ताव 1940, ये कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका बी का आपका हो जाएगा 4। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका था 36 से लेकर 44 तक, 1936 से 44। इस समय ही भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय हुआ था। इसका ट्रिक बनाए थे हम लोग, गो गो यानी कि भारत छोड़ो, यानी लिनलिथगो। तो इसका था 36 से 44, तो 40 इसी में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 3 बी का 4। तो 3 4 किस ऑप्शन में है? इसका खुद ही 2 और 1 हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, तो इसका हो जाएगा 2। लॉर्ड बेवेल। और भारत विभाजन, तो ये तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुआ था, ये 47-48 के समय थे। और बेवेल कब से कब तक थे? तो ये आपका था 44 से लेकर 47। लिनलिथगो के बाद बेवेल बनते हैं, बेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 हमारा राइट आंसर है। 4 में कह रहा है कि यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा हो जाता है और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना से? परिविवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या ध्रुवन? तो ध्रुवन से यह पता चलता है कि अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। 6 में कह रहा है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की थी? तो इसके लिए आप चलाया था ऑपरेशन नया सवेरा, यानी बी हमारा राइट आंसर होगा। 7 नंबर कह रहा है कि वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम यानी टेनिस का 4 टूर्नामेंट होता है, उसका सही क्रम कौन सा है? पहले ऑस्ट्रेलियन आएगा, यूएस की, फ्रेंच की, विंबलडन। तो इसका ट्रिक क्या होता है? इसका याद कर सकते हैं AFWA, अफवाह, या यहाँ पे यू भी कर सकते हैं, यूएस ओपन। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें भी है, जिसमें उसके बाद फ्रेंच ओपन, F से फ्रेंच, W से विंबलडन, और उसके बाद यूएस ओपन। तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। तो 7 का आपका सी हो जाएगा। अफवाह या AWF है, याद रखिएगा। 8 में कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। 8 का पहला में एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 में रोग और दूसरी तरफ कारक या कारण किस रीजन से होता है? तो कालाजार, एथलीट फुट, मरासमस, हेमीफीलिया। तो इसमें सबसे आसान है हेमीफीलिया। तो ये क्या है? अनुवांशिक रोग है। तो डी का तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 दोनों में है। अब हो जाएगा 1 का 2 खुद ही हो जाएगा। तो कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, एथलीट फुट कवक से होता है, 2 1, मरम्मत से 1 4 4 बच गया बस। तो 2 1 4 3 किस में है? यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक बार पढ़ सकते हैं। कालाजार प्रोटोजोआ की कमी से होता, प्रोटोजोआ से होता है, एथलीट फुट कवक से, मरस्मस प्रोटीन की कमी से, और होम्योफिलिया अनुवांशिकी रोग है। बी हमारा राइट आंसर है। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 में कह रहा है कि कौन सा युग्म हार्मोन और उसके विशिष्ट कार्य के आधार पर गलत सुमेलित है? हमेशा इस पे ध्यान दीजिए कि सही पूछ रहा है या गलत। तो गलत पूछ रहा है। तो पहला में ही है कि एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक और रंध्रों को बंद करना, तो ये तो सही है।
फ्लोरिजेंस तो फूल खिलाने में सहायक होता है, ये भी सही है। ट्राउमेटिन पौधों के जख्म भरना, ये भी सही है। डी में कह रहा है साइटोकाइनिन फलों को पकाना, तो नहीं, फलों को पकाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। जबकि साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, तो इसका काम है कोशिका विभाजन करना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। गलत युग्म पूछ रहा था तो ये गलत है। 10 में कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सिमलीपाल उड़ीसा, ये सही है। नोकरेक कहाँ है, तो मेघालय में। मानस तो असम में। शेषाचलम तमिलनाडु, ये गलत है। शेषाचलम कहाँ पड़ता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। 11 नंबर कह रहा है कि एक तरफ बोर्ड दिए हुए है और दूसरी तरफ मुख्यालय, तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो एक आपका 11 नंबर का एक का हो जाएगा 3, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कहाँ है, तो ये आपका पड़ जाएगा कोट्टायम केरल में, यानी कि 1 हो जाएगा। चाय बोर्ड तो ये आपका हो जाएगा चाय कोलकाता 2, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर 3, 1, 2, 4, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए। 12 में कह रहा है कि कौन सा असत्य युग्म की पहचान करे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गज सिंह, ये तो सही है। हीरो मेंस हॉकी एशिया कप चांद, सही है। एशिया रग्बी चैंपियनशिप अशोक, ये भी सही है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप छोटी चिड़ैया, छोटी चिड़ैया नहीं है इसका, ये आपका छोटी चिड़ैया किसका है, तो ये हाल ही में जो बिहार में इलेक्शन हुआ है 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव मतदाता जागरूकता का शुभंकर है छोटी चिड़ैया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 13 कह रहा है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, उर्सुला बॉन डेर लेन, ये भी सही है, और एंटोनिया कोस्टा, दोनों को आमंत्रित किया गया है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 पे चलते हैं। इसमें एक तरफ सूचीबद्ध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ डिक्शनरी से मिलान करना है। एसेलोपिस्लॉप, रेजवेट, पैरासोशल, वाइब कोडिंग किसका किसका है, तो 14 का आपका क्या हो जाएगा, इसका आपको जाएगा बी, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। एसेलोपिस्लॉप किसका है, तो मरियम वेबस्टर का। रेजवेट किसका है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सफोर्ड का। पैरासोशल तो ये आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, और वाइब कोडिंग ये आपका है कोलिंस डिक्शनरी, ये सब पूछता है, कोलिंस, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सब पूछता है, याद कर लीजिएगा अच्छे से इसका। ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, 1, 2, 4, 1, 3, बी हमारा राइट आंसर है। 15 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि वह कौन सा समाचार पत्र था जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था, तो इसका हो गया था आपका अमृत बाजार पत्रिका। 16 नंबर कह रहा है कि 20 जून 1889 को टेनिस कोर्ट की शपथ की ऐतिहासिक घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना, बी हमारा राइट आंसर है। 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय दर्शन का वह कौन सा संप्रदाय है जो भौतिकवादी है और वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, तो 17 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चारवाक। 18 में कह रहा है कि कौन सा परीक्षण टाइफाइड मियादी बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है बिडाल टेस्ट, मियादी टाइफाइड के परीक्षण के लिए। 19 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक तरफ दिया हुआ है कथन और दूसरा कारण, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ये तो सही है। लाइसोसोम में खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में बदलने की क्षमता होती है, तो ये गलत है। ऊर्जा के बदलने में क्षमता किसका होता है, ये तो माइट्रोकॉन्ड्रिया करता है, ना कि लाइसोजाइम, तो हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जैसे ही आर गलत होगा तो ये आपका एक ही ऑप्शन है आर गलत, तो ये हो जाता है आपका सी नंबर, ये सही है, आर गलत है। 20 नंबर कह रहा है कि भुगतान संतुलन के प्रबंधन की दृष्टि से नीति निर्माण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो है वो अधिक प्राथमिकता क्यों देते हैं, इसका सही आर्थिक कारण चुने, आर्थिक कारण बताने कह रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाए कि एफडीआई जो है वो हॉट मनी है जो संकट के समय तेजी से देश छोड़ सकता है, जबकि एफडीआई दीर्घकालिक और स्थिर होता है। यही रीजन है कि मतलब ये ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है एफडीआई को। नेक्स्ट पे चलते हैं। 21 है कि अर्थशास्त्र में सापेक्ष निर्धारणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। पहला में है कि यह जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आय या संपत्ति की असमानता को दर्शाती है, तो ये तो सही है। दूसरा में कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण सापेक्ष निर्धारणता के आधार पर किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसे मापने की विधि गुनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा 1 और 3। 22 कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है।
तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका मेन पुस्तक का नाम है, फेमस जो हुआ है, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का है। 23 कह रहा है कि सरल आवर्त गति के बारे में विचार करें। तो चरम बिंदु पर त्वरण शून्य होता है, मध्यम बिंदु पर त्वरण शून्य होता है, या चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होता है, मध्यम बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। तो 23 का क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, केवल 3 सही है कि चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होता है। 24 कह रहा है कि एक तरफ सूचीबद्ध दिए हुए है, दूसरे तरफ सूची 2 से मिलान पूछ रहा है। तो भाग 15 में किसका जिक्र है? इसको हम लोग 15 पढ़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका निर्वाचन, तो 4। अब इससे भी मिला सकते हैं, 4 किस में है? तो एक ही में है, 4 3 2 1, 3 2 1। तो 16 में किसका है? तो कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 5 2 17, इसका 17 में आपका राजभाषा हो जाएगा, और 18 में आपका हो जाएगा आपात उपबंध। 18 15 में निर्वाचन, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 25 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है? तो इसे लागू करने के लिए रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? हाई कोर्ट। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 26 पे। इसमें एक तरफ बौद्ध स्थल दिए हुए, दूसरे तरफ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। इसमें पहला में कह रहा है तवांग मठ। तो तवांग मठ कहाँ है? तो एक आपका 3 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें भी मिला सकते हैं, 3 किस में है? तो इसी में है, तो 3 1 2 4। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा 1 बिहार में। हेमिस कहाँ है? तो ये आपका है लद्दाख में। और सिरपुर बुद्ध विहार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। 3 1 2 4 हमारा आंसर है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, महाबोधि बिहार बोधगया में है, हेमिस लद्दाख, सिरपुर बुद्ध विहार छत्तीसगढ़ में है। 27 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका है? तो ये आपका है आइसोप्रीन का, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे चलते हैं। इसमें आगामी लक्ष्यों से संबंधित गलत कथन पूछ रहा है कि असत्य युग्म का चयन करें। तो ये में है कि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन बनाने का लक्ष्य 2030, तो ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 40 नहीं है, कितना है? 2035 है। तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। सी में था कि भारत के पूर्ण रूप से मलेरिया और HIV एड्स खत्म करने का लक्ष्य, तो ये 2030 है। चंद्रयान-4 लॉन्च करने का लक्ष्य तो 28 है। सब सही था, बस ये गलत था। 29 है कि केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक में है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रथम चरण में 150 विकासशील कृषि राज्यों को शामिल किया गया है, जिलों को। तो 150 नहीं, कितना किया गया था? तो इसमें 100 किया गया था। दूसरा में है कि तूर उड़द मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, तो ये सही है। तो सही उत्तर पूछ रहा था, तो केवल 2 होगा, ये गलत है। 30 नंबर कह रहा है कि रेडियोधर्मिता समस्थानिक और उसके उपयोगों पर विचार करिए। तो पहला में है कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार, सही है। आयोडीन 131 घेंघा रोगों का उपचार, ये भी सही है। कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु का निर्धारण, सही है। तो क्या हो जाएगा? सही सुमेलित पूछ रहा है, तो सभी 3 युग्म सही सुमेलित है। 31 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किस दक्षिण भारतीय राजवंशों के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है जो उसके समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का संकेत देता है? तो किस पे मिलता है? तो ये सातवाहन में मिलता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 कह रहा है कि अलगाव की अवधारणा मुख्य रूप से किस समाजशास्त्री विचारक से जुड़ी हुई है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स से, 32 का बी हो जाएगा। 33 कह रहा है कि एक तरफ अधिवेशन हुए है, दूसरे तरफ इसका प्रमुख निर्णय। तो 1906 कलकत्ता में क्या निर्णय लिया गया था? जिसमें आपका लिया गया था स्वराज का प्रस्ताव, तो 1 हो जाएगा। 1920 नागपुर में, तो इसमें कहा गया था कि रचनात्मक कार्यक्रम का अनुमोदन, तो बी का क्या हो जाएगा? 2। 1929 लाहौर, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो ये तो सही है। 1931 कराची, तो मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव, तो ये सामने सामने ही था। 1 2 3 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा 34 की जल का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 हिस्सा है, यह किस मामले में कहा गया? तो ये आपका कहा गया था 35 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 34 का, तो इसका आपका ए हो जाएगा। केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो जल का अधिकार है, सॉरी इससे 34 का सी हो जाता है, ये 34 का सी हो जाएगा कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में कहा गया था कि जो जल का अधिकार है वो जीवन के अधिकार का हिस्सा होगा। केशवानंद भारती में क्या कहेगा था? 1973 में। इसमें आपका मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। सबसे लंबी बेंच थी 7-6 का, 13 बेंच जजेज का बेंच था केशवानंद भारती।
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में कहा गया था कि जो जल का अधिकार है वो जीवन का अधिकार होगा। 35 नंबर कह रहा है कि एक तरफ संशोधन दिए है, दूसरी तरफ प्रावधान है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो इसमें आपका लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, तो इसका 2 हो जाएगा। 44वां में क्या हुआ कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 से 6 किया गया था, इसको पुनः 5 कर दिया गया, तो इसका 3 हो जाएगा। इसमें भी मिलाकर देख सकते हैं 2 3, तो इसी में है 2 3 1 4, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। बामनवा में क्या हुआ था, तो दल बदल विरोधी कानून आया था 1985 में। 61वां संशोधन 1989 में क्या हुआ था, तो 21 से मतदान की आयु का 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 2 1 3 4, 2 3 1 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, तो सही है। 2 में कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक रहेगा, तो ये भी सही है। 3 में कह रहा है कि एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबंधित स्वहस्तलिखित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं देगा, प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हमारा राइट आंसर है। ये हमारा 36 का ए हो जाएगा। 37 कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में रखा जाएगा, तो इसको रखा जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। 38 है कि समिति और उसकी सिफारिश को गलत में बताना, कौन सा गलत है। पहला में है विवेक देवराय समिति, तो ये का हो जाएगा, ये आपका सही है। रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था, अलग की समिति के तहत हुआ था, तो एक बात समिति के 1924 में 24-25। बी में है नरसिम्हन समिति, तो वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षण अनुपात में कमी करना, सही है। राजा चलैया समिति, सेवा कर को समाप्त करना, नहीं सेवा कर को लागू करने की सिफारिश किया था राजा चलैया। डी में है तेंदुलकर समिति, तो कैलोरी खपत के बजाय उपभोग व्यय को आधार बनाना, तो ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। असत्य गलत पूछ रहा था। 39 है कि वह कौन सा एसडीजी लक्ष्य है जो सीधे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने पर केंद्रित है, तो जलवायु परिवर्तन किस में है, तो ये 13 में है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका देख लीजिएगा एसडीजी गोल क्या क्या है। 40 में है कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार यदि कोई कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है तो उस पर लगने वाला शुद्ध बल कैसा होगा, तो 40 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, नियत रहेगा। 41 है कि कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का सी, अर्पा नेट। 42 में कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दे बिल्ट दिस हाउस इज इन 1990, तो 42 का हो जाएगा आपका ए, दिस हाउस वाज बिल्ड इन 1990। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा SO2, CO, PAN या NOx, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर 43 का सी, PAN यानी पेरोक्सीसेटी नाइट्रेट, ये याद रखिएगा, पैन PAN पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट है। पारिस्थितिकी पदचिह्न से क्या मापा जाता है, तो 44 का हो जाएगा आपका बी, किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मांग, ये आपका पदचिह्न से मापा जाता है। 45 में कह रहा है कि इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो कब कब कौन आया है उसको अरेंज करना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर सबसे इजी है, कब आया था, तो ये आपका आया था 73 में, सबसे पहले आया था 1973 में। उसके बाद प्रोजेक्ट राइनो या गैंडा, तो ये आया था 1987 में। एलिफेंट कब आया था, तो 92 में। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब आया था, हिम तेंदुआ, तो 2009 में। तो इसका क्या हो जाएगा 73, 84, 92 यानी 2 3 4 1, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 कह रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह जिसकी थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी कब मनाया गया, तो 46 का आपका हो जाएगा ए, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक मनाया गया। 47 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी स्मारक सिक्कों के संबंध में विचार करें, तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। सभी कथन सत्य हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया, सही है। आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 का सिक्का जारी किया गया जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता का चित्र अंकित है। प्रधानमंत्री ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल वन के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सारा कथन सही है। 48 कह रहा है कि परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन दिया था, सही है।
कक्षाओं की अवधारणा नील्स बोर, ये भी सही है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। अष्टक नियम डोब्रेनर नहीं। कौन दिया है अष्टक नियम? न्यूलैंड्स। डोब्रेनर क्या दिया था? ये तिर्यक नियम दिया था। ये हमारा सुमेलित नहीं हो जाएगा। 49 में एक तरफ रसायन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका सही उपयोग है। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज कहाँ होता है? तो इसका होता है आपका कृत्रिम वर्षा में, 3 हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का तो ये तो है मतदाता की स्याही में, 4 हो जाएगा। इससे भी आप मिला सकते हैं 3 4 3 4, तो ये दोनों हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड तो चूहे मारने का 20 होता है, 2 हो जाएगा। और सोडियम थायोसल्फेट तो 1 हो जाएगा, फोटोग्राफी में यूज होता है सोडियम ये हाइपो, तो हो जाएगा 3 4 2 1, यानी बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 50 नंबर 50 नंबर का रहा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में एजुकेट गर्ल्स यह पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है, तो सही है। इस वर्ष कुल 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये गलत है। 5 लोगों को नहीं मिला। कितने लोगों को मिला है? तो 3 लोगों को, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद 3 में है कि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 का सी। 51 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि महान है जो राजा में कौन सा समास है? तो ये हो जाता है आपका क्रमधारय, जिसमें एक तरफ विशेषण हो उसका तरफ विशेषता बतलाए। तो राजा का ये राजा है तो इसका महान बता रहा है, तो ये क्रमधारय हो जाता है, जिसमें विशेषता बताया ऐसे करके रहता है। उसके बाद हो जाएगा 52 नंबर, इसका हो जाएगा क्रमधारय। 51 का ए 52 में है कि भारत में पित्रा दुरा तकनीक, जिसमें संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है, का पहला पूर्ण उपयोग किस मुगल इमारत में किया गया था? तो ये किया गया था इत्माद दौला का मकबरा में। 53 में है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना 1948 में किस देश की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी? तो किया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के हेल्प से, यानी सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि सूचीबद्ध हुआ है इधर उद्योग या उपनाम, दूसरी तरफ स्थान, तो इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। 3 किस में है? ये दोनों में है, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद अखबारी कागज, तो ये नेपानगर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 2 4। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ये हमारा राइट आंसर है। 55 कह रहा है कि रंगन थीट पक्षी अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस नदी के तट पर और इसके द्वीप पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ आपका कावेरी नदी पे। 55 का हमारा बी हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि भारत चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोण पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये आपका है दीफू दर्रा। 56 का बी हो जाएगा। 57 कह रहा है कि रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। पहला में कि रामसर स्थलों की संख्या के मामले में बिहार अब तमिलनाडु और यूपी के बाद तीसरे स्थान पर है, तो ये सही है। 2 में कह रहा है कि रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में पहले स्थान पर है, ये भी सही है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरे नंबर पे है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। 58 कह रहा है कि नियति के साथ मिलन भाषण किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा 58 का बी, जवाहरलाल नेहरू। 59 कह रहा है कि कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो 59 का सी हो जाएगा। 1 और 4 कि भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद और 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये हो जाएगा हमारा सी आंसर। 60 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि उल्लिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा प्रस्तावना में? तो इसको हम लोग याद करते हैं SSDR। डेमोक्रेसी रिपब्लिक लास्ट में होगा। इसमें देख सकते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सेकुलर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संप्रभु। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी। पहले संप्रभु होता है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, 60 का हमारा बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक अपवादों को उनके घटित होने के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 61 का हो जाएगा आपका डी। पहले हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, उसके बाद चेरनोबिल त्रासदी, फिर गुजरात भुज में भूकंप आया था, फिर हिंद महासागर सुनामी। 62 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्रावों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो 62 का हो जाएगा सी, IgA।
63 में है कि गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तकों और पत्रिकाओं के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो हो जाएगा हिंद स्वराज मूल रूप से 1909 में गुजराती में लिखी गई जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है, तो सही है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया जो तमिल और हिंदी सहित कई भाषाओं में छपता है, तो ये भी सही है। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, ये गलत है, अंग्रेजी में नहीं था। दी है कि उरिबादा जेल में रहते उन्होंने हरिजन पत्रिका का संपादन शुरू किया था, तो ये भी सही है। तो पूछ रहा था असत्य कथन क्या था, लिखी गई थी ये, सॉरी असत्य पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 64 कह रहा है कि विभिन्न अधिनियमों के विभिन्न विशिष्ट प्रावधानों के संबंध में गलत कथन चुने। चार्टर एक्ट 1853 ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की गई और मैकेले समिति नियुक्त की गई थी, तो सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम के तहत विशिष्ट शक्तियां संघीय विधायिका को दी गई, नहीं संघीय को नहीं दिया गया, वायसराय अपने पास रखा था विशिष्ट को, ये वायसराय के पास था। डी में कह रहा है कि 1919 के अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय और व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की थी, सही है। तो असत्य पूछा था, तो सी हो जाएगा। 65 कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली करने का निर्णय लिया है, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया, तो सही है। पुरुष मतदाताओं में मतदान 62.8% और महिला मतदाताओं 71.6% रहा, तो ये भी सही है। तो पूछा था गलत पूछा है 65 का डी, इसमें सभी कथन सत्य हैं, ये हो जाएगा, डी आंसर है इसका, कोई भी असत्य नहीं है। 66 में है कि कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाने वाली अत्यधिक ठंड सहन करने वाली पश्मीना नस्ल किस पशु से संबंधित है जिससे महीन ऊन के महंगे शॉल बनाए जाते हैं, तो पश्मीना बनता है बकरी से, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। 67 है कि कौन सा युग गलत है यानी असत्य है। पहला में कह रहा है कि ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना अहमदाबाद भारत 12 जून 2025, सही है। बॉन्डी बीच घटना सिडनी ऑस्ट्रेलिया 14 दिसंबर 2025 को हुआ था, ये भी सही है। दिल्ली बम धमाका रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को हुआ था, ये भी सही है। तेजस विमान दुर्घटना दुबई एयर शो में हुआ था 20 नवंबर को, नहीं 21 नवंबर को हुआ था, डी हमारा राइट आंसर होगा। 68 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किशोरियों के लिए नब्या नामक एक नई कौशल पहल शुरू की गई, इससे संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। पहला में कि भारत सरकार की एक पहल जो 16 से 18 साल की किशोरियों को कौशल विकास और रोजगार के लिए सशक्त बनाती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल जैसे प्रशिक्षण शामिल है, तो ये सही है। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय की संयुक्त पहल है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। 69 कह रहा है कि CRS रिपोर्ट 2022 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम तथा अधिक लिंगानुपात क्रमशः कहाँ दर्ज किया गया है, तो ये किया गया आपका, सॉरी इसका डी हो जाएगा, बिहार और नागालैंड, सबसे कम बिहार में, सबसे ज़्यादा नागालैंड में, तो ये हो जाएगा डी। 70 कह रहा है कि घड़ी में 9 और 10 बजे के बीच कितने मिनट बाद घंटे और मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा बनाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है आपका 60H - 11M / 2 बराबर आपका हो जाएगा 180। एक सीध में कब होता है, जब 180 डिग्री होगा, ऐसे यहाँ पे थीटा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 60 घंटा के समय पे आप पहला लिख दीजिए, 9 और 10 के बीच पूछा है तो 9 हो जाएगा, -11M/2 बराबर 360। तो इसको आप कर सकते हैं 9 × 6 = 54, 540 बराबर इधर हो जाएगा 36 दूनी 72, 720 -11M, तो क्या हो जाएगा 11M जब हम निकालेंगे तो मिनट की सुई पूछा था ना, मिनट की सुइयाँ पूछा है, तो 11 मिनट बराबर हो जाएगा 570, 720 - 540, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा इसको घटाने पे। तो मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में 11 से भागा दे देंगे, तो 1 से 11 आ गया, 8 में से गया 7 0, 11 छक 66, 10 में से हो गया 4, यानी 4 16 और 11, 4 16 11 किस में है, यानी डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 71 पे। कह रहा कि लोहे पर लगने वाली जंग का रासायनिक रूप से सही सूत्र क्या है, तो ये है आपका Fe2O3XH2, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन तौल कर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर x ग्राम का वजन प्रयोग करता है तो x का मान क्या है? तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप कह रहा है कि 1000 ग्राम के बेचकर 120% लाभ कमा रहा है, तो हमारा कहना है कि वो 100% कितना में होगा, 100% में कितना वजन तौलेगा। तो क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करके इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 100 गुने 1000 बटा 120। 0 से 0 कट गया, यानी 2 बचे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, इधर हो गया 500, तो पचरे 25, यानी कि 2500 बटा 3 हो जाएगा। इसको जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 833.33 ग्राम। 73 पे चलते हैं। 73 में कह रहा है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में कथन पर विचार करें। तो पहला में क्या सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पत्ती पर आधारित है। तो ये सही है। जिस तरह से ये विश्व लेवल पे निकाला जाता है उसी तरह ये भारत के स्तर पर निकाला जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें केवल 2 आयाम शामिल है, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो नहीं, 2 आयाम नहीं है, 3 है इसमें, स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरा में क्या है, जीवन स्तर। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये गलत है 2 नंबर, तो इसमें कट जाएगा। इसमें 3 में कह रहा है क्या सूचकांक में बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य जैसे संकेतकों का भी शामिल किया जाता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, सी राइट आंसर है। इसका कितना हो जाएगा, 73 नंबर का आपका हो जाएगा। क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है, देखिए यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, नहीं पे ध्यान देना था। तो क्या हो जाएगा, सही नहीं है तो केवल बी, केवल 2 सही नहीं है, जबकि 1 और 3 हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे सही नहीं है, इसको एकदम ध्यान से हाईलाइट करके बनाइएगा। 74 कह रहा है कि भारतीय कराधान प्रणाली और वैश्विक कर अवधारणाओं के संदर्भ में कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। 74 का आपका सी हो जाएगा। ये सब सही है, 1, बी और डी। सी गलत है कि वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में मूल सीमा शुल्क सहित सभी आयात शुल्कों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। 75 कह रहा है कि मिश्रण पृथक्करण विधियों पर विचार करें। तो मक्खन से दूध को अलग करना तो अपकेंद्रीकरण, ठीक है। नमक और कपूर को अलग करना तो ऊर्ध्वपातन, ये भी सही है। तेल और पानी को अलग करना आसवन, नहीं ये गलत है। इसको किया जाता है आपका पृथककारी कीप द्वारा, पृथककारी ऐसे याद करिए, कीप द्वारा। तो पूछ रहा था क्या सही पूछा है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 युग्म सही है, 3 युग्म तीसरा गलत है। 76 कह रहा है कि एक तरफ कथन दिया हुआ है, दूसरा रीजन दिया हुआ। पहला में कि भारतीय संविधान प्रकृति में अर्ध संघीय है, ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय विशेषताएं जैसे शक्तियों का विभाजन और एकात्मक विशेषताएं जैसे एकल नागरिकता दोनों शामिल है। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार की दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस क्रम की चट्टाने से निर्मित है। तो ये आपका हो जाता है धारवाड़ क्रम से निर्मित है, क्योंकि ये वो बहुत पुरानी है और धारवाड़ भी पुरानी है। तो क्या हो जाएगा 77 का डी। 78 में एक तरफ स्तंभ ए है, दूसरी तरफ बी है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर 78 का ए हो जाएगा। स्कैंडेवियन में कौन कौन आता है, तो इंग्लैंड। स्कैंडिनेवियन में 3 आ जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड। ये सब में बहुत ज़्यादा सब कुछ बढ़िया होता है, जैसे महिलाओं का स्तर हो जाए चाहे HDI हो, सारा इंडेक्स में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करता है। स्कैंडिनेवियन देश। बाल्टिक देश में कौन कौन आता है, तो इसमें आ जाएगा आपका ए नंबर, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आ जाता है, तो 2 इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड। तो हो जाएगा हमारा 3, 1, 2, 4। 79 है कि किस ग्रह का घूर्णन समय और परिक्रमण समय, घूर्णन समय उसके परिक्रमण समय से अधिक है। घूर्णन जो अपने अक्ष पे घूमता है और परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। जैसे बीच में सूर्य है तो इसके चारों ओर घूम रहा है कोई ग्रह। तो क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर सी हो जाएगा, शुक्र। इसका घूर्णन कितना होता है, घूर्णन होता है 243 दिन का और परिक्रमण हो जाता है 225, तो ये ज़्यादा है इससे। 80 कह रहा है कि पद और व्यक्ति नियुक्ति बताना है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो अभी जस्टिस संगम कुमार साहू बने हैं। लोकपाल का अध्यक्ष तो जस्टिस AM खानविलकर। 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और सेबी का अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। तो क्या हो जाएगा, इसमें सारा सही है, तो सभी हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर है, 80 का डी।
81 पे चलते हैं। काला सागर जिस जलमर्द के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। बोस्फोरस जल तमरुमध्य के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर में काला है, नीचे में भूमध्य है, ये है आपका भूमध्य सागर, तो ये आपका बीच में बोस्फोरस जल तमरुमध्य है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या हो जाएगा? तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना तो स्थिरता के साथ विकास, तो इसका एक ये इसमें है तीव्र और अधिक समावेशी विकास था इसमें, तो इसमें 1 हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये बहुत आसान था, कृषि विकास, और चौथा में क्या था? स्थिरता के साथ विकास। 3, 1, 4, 2 यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 का है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, तो इसमें हो जाएगा 83 का एक साध्य होता है पर कुशल नहीं। 84 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है कि मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है, सही है। किराती जूनियम शिव अर्जुन संवाद पर आधारित महाकाव्य है, तो ये भी सही है। स्वप्न बसदत्ता में उदयन बसदत्ता की कथा भारवी द्वारा लिखी गई है, सॉरी भारवी नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, कौन है? भास लिखे हैं स्वप्न बसदत्ता, तो कौन सा असत्य पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 3 यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। 85 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित वंशों को उनके शासन काल की अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब क्या होता है? घटता क्रम, ज्यादा से कम की ओर बताना है, तो इसका ट्रिक क्या है? तुगलक सखी। तो सबसे पहले हो जाएगा तुगलक वंश यानी 3, उसके बाद गुलाम वंश 1, उसके बाद तुगलक यानी लोदी हो जाएगा 4, उसके बाद सैयद, फिर खिलजी 2। 3, 1, 4, 2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 86 का रहा कि पंचायतों के वित्त और कराधान के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, तो सही है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से पंचायतों पर बाध्यकारी होती है, तो नहीं, जैसे केंद्र में बाध्यकारी नहीं होता इस तरह राज्य में भी नहीं होता, सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है, सलाहकारी। तो असत्य पूछा तो यही हो जाएगा। सी में कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन 73वें संशोधन के 1 वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक था। राज्य विधानमंडल पंचायतों को कुछ शुल्क, टोल और कर लगाने तथा एकत्र करने के लिए एकीकृत कर सकता है। 87 है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यूपी में है, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, एमपी में नहीं है। टोटल 6 राज्य में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और इससे हटके बना था तेलंगाना। 88 है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी करता है, तो सही है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 115वां स्थान मिला था, तो ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि 1 और 2 दोनों सही है। ये भी पूछ सकता है इसमें, 88 का हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि पहला नंबर पे कौन है, तो पहला पे आ जाता है आपका आइसलैंड शांति सूचकांक में, और सबसे लास्ट में कौन है अंतिम में? तो इसमें है अफगानिस्तान, सबसे कम शांति यही है। 89 कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, कैमूर या भभुआ। सबसे ज्यादा घनत्व अगर पूछे तो शिवहर। 90 है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नागर शैली के संदर्भ में विशाल प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम कहता है, तो नहीं, यहाँ ये आपका किसका विशेषता है? द्रविड़ का है। 2 में कि द्रविड़ शैली की मंदिर की मुख्य विशेषता उनका पिरामिड नुमा शिखर है जिसे विमान कहते हैं, तो ये भी सही है। इसमें ये भी कर सकते थे, जैसे एक काटिएगा तो सब कट जाएगा, तीनों बीच जाएगा 2 और 3, कि ये हो जाएगा विमान। और बेसर शैली क्या होता है? तो नागर और दोनों का मिश्रण होता है, द्रविड़ का। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण रूप है जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा सही। 91 है कि उसके संस्थानों के युग में कौन सा युगल सम्मिलित नहीं है? तो लैंड होल्डर सोसाइटी इसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है, और इसके संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर शामिल थे, सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से हुआ था, तो ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीयों की समस्याओं को उठाने के लिए की थी, तो ये गलत है। इसको कौन किए थे? 1876 में तो हुआ था, लेकिन स्थापना किए थे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। कहाँ किए थे? तो लंदन में नहीं किए थे, ये कलकत्ता में किए थे। 8 नंबर में डी में है कि मद्रास महाजन सभा 1884, इसकी स्थापना एम बी राघवाचारी, जीव सुब्रमण्यम अय्यर और पी अनंत चार्लू ने की थी, सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सत्य पूछा था ना।
सुमेलित नहीं है तो सी हो जाएगा। 92 है कि मस्तिष्क के संरचनात्मक भागों और उसके उपनाम विशेषता से विषम बताइए, गलत कौन सा है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 2/3 हिस्सा। इसमें कह रहा है कि प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग 2/3 हिस्सा, ये सही था। अनुमस्तिष्क जीवन का वृक्ष, ये भी सही है। मेंडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा, ये भी सही है। डी में कह रहा है पीयूष ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो नहीं, इसे सिर्फ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो ये हमारा विषम हो जाएगा डी। 93 कह रहा है कि एक परीक्षा में मैथ है, इसको देख लेते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक मिले, 40% उसको मिला और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 20 नंबर उसको अगर और मिलता तो वो पास हो जाता। दूसरी तरफ कह रहा है कि एक यदि उसे 50% अंक मिलते, अगर उसको 50% मिलता तो वह 10 अंकों से पास हो जाता, यानी कि 10 नंबर उसको और हो जाता। सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 50% अगर मिलता तो उसके पास 10 नंबर एक्स्ट्रा रहता। तो इसको बताना है कि अधिकतम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर इधर जाएगा तो 10% बराबर 20 10 30 नंबर। तो टोटल मैक्सिमम कितना होता है, 100% होता है। तो 100 कितना हो जाएगा, 30 दहों को 300, इधर 10 से गुना हुआ तो इधर भी 10 से कर दीजिए, बी हो जाएगा राइट आंसर। 94 है कि 2⁻64 - 1 किससे विभाज्य है। तो ऐसे इसमें ये हम ऐसे बना लिए थे, जैसे क्या था कि 2⁻2 अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, जब भी आएगा तो -1 तो ये 3 आएगा डिविजिबल, क्योंकि अगर 2/3 करेंगे तो 8 में से 1 गया। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, a² - b² करके 2 यानी 32 का पावर 2 कर दीजिए -1 का स्क्वायर, तो a² - b² क्या हो जाता है, a + b × a - b। तो a - b क्या हो जाएगा, 2/32, 2 में से 1 गया 1, a² - b², 2/32 - 1 का स्क्वायर, जो भी आएगा 2 - 1, इसको ऐसे बनाइएगा। इसका राइट आंसर डी दिया है, इसको अपने अनुसार बना लीजिएगा। 94 का डी आंसर है। 95 कह रहा है कि JAPAD 2025 सैन्य अभ्यास के आयोजन के संबंध में कथन पर सत्यता की जांच करें। तो 95 का आपका ए हो जाएगा। यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 के मध्य आयोजित किया गया था और ये भारत ने 65 कर्मियों के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। 2 गलत है, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुनने कह रहा था तो केवल 1 और 3। 96 है कि डॉक्टर के कस्तूरीनंदन जिसका हाल ही में निधन हो गया है, इनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो पहला में तो कह रहा है कि यह 94 से 3 तक इसरो के अध्यक्ष रहे, तो सही है। इन्हें इंजीनियरिंग के में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं, डी। 97 कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो राजस्थान BWH ये सही है, पश्चिमी घाट AW ये भी सही है, लद्दाख AF गलत है, छत्तीसगढ़ AW, तो यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। 98 है कि NHF 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन कितनी है, तो इसका राइट आंसर 98 का हो जाएगा ए 2.0। उचित कितना होना कितना चाहिए, 2.1। 99 में एक तरफ बंदरगाह दिए है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता या प्रकार है। तो कांडला क्या है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। चेन्नई तो ये आपका हो जाएगा कृत्रिम बंदरगाह। विशाखापत्तनम सबसे गहरा। कोलकाता नदी तटीय बंदरगाह। 4 2 3 1 4। लास्ट प्रश्न है हमारा कि देश तरफ दूसरी तरफ राजधानी दिए हुए, वेनेजुएला का राजधानी कहाँ है, तो ये आपका हो जाता है कराकस। 1 का 4, ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों गलत है, तो डी का 1 हो गया। अजरबैजान का राजधानी बाकू। ग्रीनलैंड का हो जाएगा आपका नूक। कोलंबिया का बोगोटा। तो 4 3 2 1 किस में है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हो गया 100% कंप्लीट। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा ISPCS सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।